सभी को स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगी मोरिंगा के फायदे। ये है मोरिंगा, ये आप देख लो, ऐसे इसके पत्ते होते हैं। मैंने ये ताजा ही तोड़ा है। आप इसको सुखाकर इसका पाउडर बना सकते हो घर पे। वैसे ये पंसारी की दुकान से भी पाउडर इसका मिल जाता है, पत्ते भी मिल जाते हैं। आप अपने आप बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है ये, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं, फिर उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए चीज़ों से। तो आप अपने आप इसको कहीं से भी तोड़ लो। वैसे लगा होता है, जगह जगह पे ही लगा होता है, ये जल्दी मिल जाता है इसका पेड़। तो आप इसको तोड़ के इसको सुखा के इसका पाउडर बना लें। और ये काफ़ी चीज़ों पे काम आता है, काफ़ी बीमारियों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। जैसे चमड़ी रोग है, फुलवैरी है, तो और भी कई सारे रोग हैं जो इससे ठीक होते हैं। जैसे दमा, कैंसर, शुगर में अगर शुगर है तो इसके बीज, इसके पत्ते का बनाकर पाउडर और उसमें करेले के बीज डाल के उसका पाउडर बनाकर रखें और एक चुटकी सुबह शाम लें तो शुगर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो बाकी चीज़ों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। जैसे जोड़ों का दर्द हो उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। और जैसे कईयों की एक टांग में दर्द जाना शुरू हो जाता है, जैसे नस ब्लॉक होती है, उसके लिए भी ये यूज़फुल है। और जैसे हार्ट पेशेंट है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, इसका काढ़ा पी सकते हैं। आपने अगर चमड़ी रोग है, कहीं पे भी फुलवैरी है चाहे, तो आपने करना क्या है, हल्दी का पाउडर लेना है और इसका पाउडर लेना है। एक एक चुटकी दोनों लेकर आपने दही में मिक्स कर देना है इसको, और 5-7 मिनट के लिए इसको रख देना है। और जहाँ पे भी इफेक्टिव जगह है वहाँ पे आपने इसको लगा लेना है। 20-25 मिनट उसको लगा रहने दो और बाद में उसको वॉश कर लो, तो उस पर भी आपको बहुत जल्द इसमें आराम नजर आएगा। अगर आपको नज़ला है तो इसकी आप एक चुटकी इसकी डालें और अदरक डालें, हल्दी डालें, उसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाकर पिएं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये जो आपने खाना है, किसी भी बीमारी के लिए अगर आपने खाना है तो उसको करना क्या, आपने एक चुटकी से शुरू कर लेना है। वैसे नॉर्मल बंदा भी इसको खा सकता है कि इससे कोई बीमारी नहीं लगती। आपने एक चुटकी से शुरू करना है, एक चुटकी सुबह पानी से और एक चुटकी शाम को आपने इसकी ले लेनी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बॉडी को ये ठीक लगेगा तो उससे आगे आगे बढ़ाते जाना है। फिर आधे चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन एक चुटकी से ही शुरू करना है। तो इसको आप लेकर देखो। और टीवी के लिए क्या करना है, एक ना अरतंती पाउडर आता है, आपने वो ले लेना है। अरतंती फल होता है, आपने वहाँ से ले लेना है पंसारी की शॉप से। उसका पाउडर भी मिल जाता है, अगर आपको पाउडर मिल जाए तो पाउडर ले लो, नहीं तो घर पे पाउडर कर लो, उसका फल ले लो उसका। और उसको आपने 50 ग्राम लेना है और 50 ग्राम ही ये मोरिंगा पाउडर लेना है। आपने दोनों को मिक्स करके इसको सुबह, जैसे आपने एक ही दिन में एक ही बार आपने इसको आधा चम्मच इसका दोनों पाउडर मिक्स करके उसका आधा चम्मच आपने गाय या बकरी के दूध के साथ लेना है। तो आप देखना कि आपको बहुत जल्दी टीवी से जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपने वेट लूज करने के लिए लेना है तो इसको लेने का तरीका ये है कि आपने 100 ग्राम अजवाइन ले लेनी है और 100 ग्राम ही इसका पाउडर ले लेना है। और इसकी एक एक चुटकी सुबह शाम पानी के साथ लेनी है। तो आपको बहुत जल्दी आप अपना वेट लूज में आप देखोगे कि आपका वेट लूज हो रहा है। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं, तो अगर सेहत नहीं बन रही उनकी, तो उनके लिए आपने क्या करना है कि ये लेना है 25 ग्राम ये ले लेना, 50 ग्राम ये ले लेना है मोरिंगा पाउडर, और 25 ग्राम आपने अजवाइन लेनी है, और 50 ग्राम आपने लेना है सौंफ का पाउडर। और इन तीनों को मिक्स करके आपने बच्चों को भी दे सकते हो। 3 साल से बच्चा ऊपर होना चाहिए, 3 साल से नीचे को छोटे बच्चे को नहीं देना है। 3 साल के ऊपर के बच्चे को दे सकते हो आप, बड़े भी ले सकते हो। अगर सेहत नहीं बन रही, कोई कमजोरी है, तो आप उसकी एक चुटकी सुबह और एक चुटकी शाम इसकी ले सकते हो। और धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हो। आप ये भी करके देखना, ये भी सेहत बनाने के लिए ये बहुत बढ़िया नुस्खा है। और अगर किसी को लकोरिया है तो लकोरिया के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। उसमें कैसे आपने यूज़ करना है, इसको आंवला पाउडर लेना है। जैसे 100 ग्राम आंवला पाउडर ले लिया और 100 ग्राम ही ये ले लिया, और उसका आधा चम्मच एक बार आपने पहले एक बार में शुरू करना है, सुबह ले लो। और अगर जैसे जैसे आपको आराम मिलता जाएगा तो इसको 2 बार भी आप ले सकते हो।
तो आपने ये कोरिया के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। और उसके बाद ये भी है इसमें कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसने बिल्कुल भी इसको नहीं लेना। और इसकी जो जड़ें होती हैं, जैसे आप पेड़ के पास जाते हो तो पेड़ की जड़ें, कई बार तो कई ना पेड़ की जड़ों को निकाल कर उसका पाउडर बनाते हैं, लेकिन उसको आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, वो निरा जहर होता है। तो इसकी पेड़ की जड़ें तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपने, इसके पत्ते यूज करने हैं आपने। टहनियाँ यूज कर सकते हो, पत्ते कर सकते हो, लेकिन जो नीचे वाला भाग है वो बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करना आपने, ये ध्यान पे रखना है आपने। और अगर प्रेग्नेंट लेडी जैसे डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के 1-1.5 महीने के बाद इसको शुरू कर सकती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान करो और ध्यान करके आप इसको यूज़ करो, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और अगर किसी के बाल वाइट हो जाते हैं, एज से पहले वाइट हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है, वो भी खा सकता है, सारे इसको खा सकते हैं। तो ये खा के देखो और एक चुटकी से ही शुरू करो। तो ये मेरी वीडियो को आप शेयर करना और कमेंट में मेरे को बताना कि ये मेरी वीडियो कैसी लगी। सो राम राम जी सभी को, थैंक यू। और इसके साथ साथ एक आपने ध्यान रखना है कि परहेज भी करना है। इसके साथ साथ तली हुई चीज़ें, बाहर का फास्ट फूड, ये मतलब कि खट्टी चीज़ें, इनका आपने परहेज करना है और इसको यूज़ करो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो राम राम जी सभी को, थैंक यू सभी का। आप मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू सभी का।